ये मेरी टोकरी, मैं इसमें से कुछ नहीं ले सकती। ठीक है मैं कामा, पर मुझे तुम्हारी टोकरी से कुछ भी लेने का कोई शौक नहीं। ये मेरी टोकरी है और तुम इसमें से कुछ नहीं ले सकती। अब ये क्या नया ड्रामा है? मुझे तुम्हारी टोकरी से कुछ भी नहीं लेना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये टोकरी मेरी। ये झूठ, ये मेरी टोकरी है। झूठ तुम बोल रही हो, ये टोकरी मेरी है। ये मेरी है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब भी मेरा कुछ देखती उस पर कब्जा क्यों कर लेती? पहले मेरा केबिन, फिर मेरी गाड़ी, और अब ये टोकरी। एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम खा रहे हो। और तुम्हारे कैबिन से कब्जा नहीं किया मैंने। हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हारी कार लेके चली गई थी, लेकिन कुछ देर के लिए लेके गई थी, हमेशा के लिए लेके गई थी, अच्छे के लिए लेके। गुड फॉर यू। अच्छे के लिए, वो भी किसी और की कार। एनीवेज, यू नो व्हाट, मैं तुम लड़कियों को कभी समझ ही नहीं सकती। तुम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। या आई एम रिपीटिंग अगेन, और ये फॉर्मेशन, ये टोकरी मेरी है। प्रीत बेटा, वो जो कलारा दिया था उसमें मैंने उसके लिए मंत्र और जाप पढ़ के चालू में रखा है। पंडित जी देख रहे हो, स्माइल पंडित जी। कि आप मंदिर पे मतलब जब आदित्य मंदिर आया तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रीत उसे दिखेगी, और दिखने के बाद भी आदित्य अवॉइड कर रहा था कि कोई भी ऐसी नोक-झोंक या फिर ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट मंदिर में ना हो। लेकिन जब मंदिर से थोड़े बाहर जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर आदित्य और प्रीत की नोक-झोंक हो ही जाती है, क्योंकि आई थिंक दैट्स अनअवॉइडेबल राइट नाउ। क्योंकि कहीं भी आदित्य और प्रीत मिलते हैं तो थोड़ी सी नोक-झोंक तो हो ही जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन इस वक्त है कि वो दोनों एक दूसरे को बेयर नहीं कर सकते। थोड़े कन्फ्यूजन हो जाती है। टोकरी हम दोनों की एक जैसी ही दिखती है, बट किसी वजह से वहाँ पर सिर्फ एक टोकरी होती है, जिसकी कन्फ्यूजन फिर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक टोकरी है किसकी, प्रीत की, आदित्य की। तो उसी के ऊपर कुछ नोक झोंक है। सीक्वेंस ऐसा है जहाँ पर आदित्य अपनी दादी के लिए अन्नदान करने आता है, और वहाँ पर निशा हाथ बटाती है ये अच्छे काम में। तो आदित्य उसे अप्रिशिएट करता है, थैंक यू कहता है, लेकिन निशा को ये लगता है कि वो उसे नोटिस कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उसके अच्छे काम में उसे अप्रिशिएट कर रहा है। निशा को गलतफहमी है यहाँ पे। और आगे ऑडियंस को क्या देखने को मिल सकता आगे बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। अभी तो ये जो ट्रायंगल है ये शुरू ही हुआ है, एंड आगे आपको और भी ज़्यादा नोक-झोंक देखने मिलेगी। थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ क्यूट मोमेंट्स भी देखने मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग परिणीति।